बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में है। आज हम सीपीसी के ऑर्डर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। इसके 9 रूल्स हैं और ये एडमिशन के बारे में है। इसका व्यूवर जो पहला रूल है वो नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस के बारे में है। दावा की कोई भी पार्टी वो नोटिस दे सकती है कि अपनी प्लीडिंग से या इसके अलावा तहरीरी तौर पर वो नोटिस दे सकती है कि वो दूसरी जो पार्टी है उसका जो केस है उसकी सच्चाई को मुकम्मल तौर पर या उसके कुछ हिस्सा की सच्चाई को वो तस्लीम करती है। ऐसे एडमिशन का वो दूसरी पार्टी को नोटिस दे सकती है। जो रूल नंबर 2 है वो नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। अब कोई भी पार्टी दावा की वो दूसरी पार्टी को कह सकती है कि वो किसी दस्तावेज़ को वो तस्लीम करे। अगर वो दूसरी पार्टी से इनकार करती है या इसमें कोताही करती है तो फिर ऐसी दस्तावेज़ को साबित करने का जो ख़र्चा है वो पार्टी वो अदा करेगी जो इससे इनकार कर रही है या इससे जो कोताही कर रही है। और अगर नोटिस नहीं दिया जाता तो इसको जो साबित करने का जो ख़र्चा है वो अलाउ वो नहीं किया जाएगा। जो रूल नंबर 3 है वो फॉर्म ऑफ नोटिस के बारे में है। इसकी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो अपेंडिक्स सी में है, फॉर्म नंबर 9 के मुताबिक वो होगा। जो रूल नंबर 4 है वो नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स के बारे में है। अब कोई भी पार्टी जो है वो तहरीरी तौर पर वो नोटिस दे सकती है किसी भी वक्त जो उस सूट की जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग है उस समाअत से 9 दिन कबल वो दूसरी पार्टी को नोटिस दे सकती है। और दूसरी जो पार्टी है वो इस नोटिस की सर्विस के बाद 6 दिन के अंदर उसने फ़ैसला करना है कि वो क्या इस फैक्ट को वो जो नोटिस में मेंशन किया गया है इसको वो तस्लीम करती है या इससे वो इनकार करती है या मज़ीद वक़्त अदालत दे सकती है जैसा वो इसको अलाउ कर सकती है। फिर उस वक़्त में उस पार्टी ने फ़ैसला करना है कि क्या वो इस फैक्ट को तस्लीम करती है या इससे इनकार करती है। अगर वो इसको मानने से इनकार करती है या इसमें कोताही करती है तो फिर इसको जो साबित करने का जो ख़र्चा है वो पार्टी अदा करेगी जो इससे इनकार कर रही है या इसमें जो कोताही कर रही है। अब यह कि कोई एडमिशन किया जाता है तो वो सिर्फ उस सूट के मकसद के लिए होगा। इसके अलावा वो किसी दूसरे मौका पर उसको इस्तेमाल नहीं होना और ना ही किसी के फेवर में इसको इस्तेमाल होना है मास्वाई जो पार्टी वो नोटिस दे रही है। अब मज़ीद यह कि अदालत अगर ये किसी भी वक्त किसी पार्टी को अलाउ कर सकती है कि उसने जो एडमिशन किया है उसमें वो अमेंडमेंट कर सकती है या उसको विड्रॉ कर सकती है ऐसी टर्म्स पर जैसा कि अदालत वो मुनासिब या उसको इंसाफ पर मबनी वो ख्याल कर सकती हो। जो रूल नंबर 5 है वो फॉर्म ऑफ एडमिशन के बारे में है। अब इसकी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स हैं। इसकी भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो अपेंडिक्स सी में फॉर्म नंबर 10 है उसके मुताबिक होगा। और जो एडमिशन ऑफ फैक्ट्स है उसका भी एक नोटिस है, उसकी भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है अपेंडिक्स सी में जो फॉर्म नंबर 11 उसके मुताबिक होगा। जो रूल नंबर 6 है वो जजमेंट ऑन एडमिशन के बारे में है। अब कोई भी पार्टी जो किसी भी स्टेज पर किसी फैक्ट को वो एडमिट करती है कि अपनी प्लीडिंग्स में या इसके अलावा तो जो अदालत में दूसरी पार्टी वो अप्लाई कर सकती है कि ऐसी एडमिशन के लिहाज से कोई ऐसा ऑर्डर या ऐसा जजमेंट वो पास किया जाए जिसकी वो हकदार है। तो अदालत उस एडमिशन के लिहाज से कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है उन पार्टीज़ के जो मबैन जो दीगर सवालात हैं, उन जो दीगर मामलात हैं उनको हल किए बगैर इस एडमिशन की हद तक उसके हल का इंतज़ार किए बगैर इस एडमिशन की हद तक जो अदालत है वो ऐसा हुक्म या ऐसा फ़ैसला वो पास कर सकती है जैसा वो उसके ख्याल में पास करना वो मुनासिब जस्ट वो ख्याल वो कर सकती है। व्यूअर, इसको हम जो रूल 6 है जजमेंट ऑन एडमिशन इसको हम पार्शियल डिग्री भी कहते हैं कि जो एडमिशन की हद तक है उस हद तक वो डिग्री को जारी किया जाए। बाकी जो मामलात हैं उसको हल होने का उसका इंतज़ार किए बगैर उसको बाद में वक़्त के साथ हल होना है। जिस हद तक उस पार्टी
ने कोई जो फैक्ट है उसको एडमिट किया है, उस हद तक वो पार्शियल डिक्री वो जारी की जाए। इसका जो अगला रूल है वो रूल नंबर 7 है, वो एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर है। अब अगर एक कोई हल्फनामा कोई प्लीडर या उसका कोई क्लर्क वो ड्यूली साइन करता है उस एडमिशन के बारे में जो नोटिस दिया गया था किसी फैक्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को तस्लीम करने का, उसकी परसुवेंस में जो एडमिशन किया जाता है कोई हल्फनामे की सूरत में, उस पर उसका जो काउंसिल है या उसका जो क्लर्क है वो ड्यूली वो साइन करते हैं, तो फिर ये एडमिशन जो है ये एक सफिशिएंट एविडेंस होगा। अगर इसको किसी भी सबूत में वो चाहिए होगा तो फिर इसको सफिशिएंट वो एविडेंस वो ख्याल किया जाएगा। जो रूल नंबर 8 है वो नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। अब इसकी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो अपेंडिक्स सी में जो फॉर्म नंबर 12 उसके मुताबिक होगा। अब कोई भी एक जो प्लीडर है या उसका कोई क्लर्क है, अगर वो हल्फनामा वो देते हैं किसी नोटिस की सर्विस का या वो उसमें जो वक़्त दिया गया था और इसके साथ वो उस नोटिस की कॉपी वो लफ करते हैं, तो ये तमाम केसेस के लिए ये एक सफिशिएंट एविडेंस होगा कि वो नोटिस उस नोटिस की सर्विस के हवाले से और उस वक़्त के हवाले से जब ये सर्व किया गया, तो ये एक जो हल्फनामा होगा वो सफिशिएंट वो एविडेंस वो ख्याल किया जाएगा। इसका जो व्यूअर्स वो आखिरी रूल है, रूल नंबर जो 9 है, वो कॉस्ट के बारे में है। अगर कोई नोटिस दिया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स का को एडमिट करने का या पेश करने का को नोटिस दिया जाता है और जो ज़रूरी नहीं है, जो दस्तावेज़ात ज़रूरी नहीं हैं और अदालत ये ख्याल करे कि ये दस्तावेज़ात ज़रूरी नहीं हैं, तो जो फिर खर्चा हुआ है वो पार्टी वो बर्दाश्त करेगी, वो उठाएगी जिसने जो ऐसा नोटिस वो दे रही है, वो फिर खर्चा उस पार्टी के फिर वो ज़िम्मे होगा। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था जो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 12 के बारे में था, जो एडमिशन के हवाले से है। इसके बारे में हमने आज बात की है। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।